हाय दोस्तों, वेलकम टू आरबी फ्रेंड। दोस्तों, मैं आपके साथ ओपीएस और एनपीएस की कुछ डिटेल है जो साझा करना चाहता हूँ। इसमें ओपीएस का मीनिंग है ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने ओपीएस के लिए रोहतक के अंदर एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन के दौरान हमने डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए हम गए थे और हमने एसडीएम साहब के माध्यम से डीसी साहब को ज्ञापन पहुँचाया था। तो जब हम प्रदर्शन करके जा रहे थे और ज्ञापन देने के बाद जब हम वापस जा रहे थे तो बहुत सी पब्लिक एक जगह डीएलएफ के अंदर इकट्ठी खड़ी थी और उन्होंने मुझे रोका और मुझसे पूछा, भैया आपने जो ये बैनर लगा रखे हैं इनके ऊपर ओपीएस और एनपीएस लिखा हुआ है, आखिर इनका मीनिंग है क्या? आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और इस प्रदर्शन करने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, कई बार हमने देखा है जब हम प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे तो पब्लिक को पता नहीं था ओपीएस और एनपीएस आखिर है क्या। तो इस कंडीशन में कई बार जब पब्लिक को हमारा मोटिव पता ही नहीं होता ना, तो पब्लिक सोच लेती है कि भाई इनको तो सिर्फ प्रदर्शन करने से मतलब है और कुछ काम ही नहीं है इनके पास। तो दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ का कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई चीज़ हमारी जो मोटिव हमारा लिखा हुआ है, अगर वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है और उससे पब्लिक को पता चल जाए कि भाई ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है, तो पब्लिक भी हमारा साथ देगी। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब मैं जा रहा था तो जो शॉर्ट में वर्ड लिखे हुए थे ओपीएस और एनपीएस, इसको पब्लिक समझ नहीं पाई। तो जब मैं डीएलएफ से जा रहा था उन्होंने रोका और मुझसे पूछा, भाई ये ओपीएस और एनपीएस आखिर है क्या? तो मैंने उनको बताया, भाई एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम है और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है। तो मैंने उनको उनके दोनों के अंतर को बताया। भाई नेशनल पेंशन स्कीम है जो ये अभी 2006 के बाद हरियाणा के अंदर लागू हुई थी और इस जो ये पेंशन चली हुई है इसके दौरान बिजली बोर्ड के अंदर जो हमारे कुछ कर्मचारी रिटायर हुए थे करंट में, तो हमारे ऑफिस से हमारे यहाँ रोहतक से 2 कर्मचारी रिटायर हुए थे जिसमें से एक की पेंशन 2500 और एक की पेंशन 3000 रुपये करीबन बनी थी। तो आप बताओ दोस्तों, एक नॉर्मल ही चीज़ है, एक आदमी जो सर्विस करते हुए 50 से 60 हज़ार रुपये पेंशन सैलरी ले रहा है और रिटायर होने के बाद अगर उसको 2.5 से 3 हज़ार रुपये पेंशन दी जाए तो क्या वो अपना परिवार का और अपना जीवन यापन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इसके अपोजिट हम देखें ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ओपीएस जो हम लिखते हैं ओपीएस शॉर्ट में ओल्ड पेंशन स्कीम, ये जैसे मेरे पिता थे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लेते थे, तो उनका जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनका जीपीएफ कटता था और जीपीएफ में वो जितना कटवाते थे वो कभी भी उनके बच्चों की मैरिज करनी है या बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई मेडिकल बच्चों को चोट लगी है या और कुछ है मेडिकल की वजह से, तो वो करंट में कभी भी निकलवा सकते थे। इसके अपोजिट अगर हम एनपीएस में आए तो एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर एनपीएस के अंदर मान के चलो हमारे 10 लाख रुपए कटे हुए हैं और हमें एट प्रेजेंट इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको निकलवा नहीं सकते। हमें पहले उनको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट देने के बाद अगर हमारे खाते में सपोज करो 10 लाख रुपए है तो मुश्किल से वो हमें 1 लाख रुपए देते हैं और जो हमें 1 लाख रुपए देते भी है ना, वो अगर हमें जब हमसे रिटर्न लिया जाता है तो विद ब्याज लिया जाता है। अब आप खुद ही देखो, जो हमारा खुद का पैसा है उसके ऊपर ही ब्याज लिया जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जीपीएफ और जो हमारा सीपीएफ कटता है उसमें कितना डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये देखो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लेते थे, अगर वो कोई भी व्यक्ति ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अगर रिटायर होता था, अगर वो सपोज करो जैसे मेरे फादर रिटायर हुए थे, वो 50 हज़ार रुपये सैलरी लेते थे, ठीक है। जब वो रिटायर हुए मेरे फादर, तो उनकी करीबन 40% के करीब उनकी पेंशन बंधी थी। मेरे फादर की करीबन 20 से 22 हज़ार के आसपास पेंशन बंधी थी। और अब ये देखो, अब हमारे जो 2 कर्मचारी रिटायर हुए हैं वो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे थे, जबकि उनकी पेंशन 2.5 से 3 हज़ार रुपये बंधी है। तो आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। क्या एक रिटायर होने वाला इंसान अपना रिटायर होने के बाद 2.5 से 3 हज़ार रुपये में क्या सामाजिक जीवन को कैसे व्यतीत कर पाएगा, कैसे वो अपने परिवार को चला पाएगा? तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हो ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसका कितना बेनिफिट है और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका कितना नुकसान है हमारे लिए। उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे भी है। अब मैंने आपको बताया है, जैसे कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम
जीपीएफ से कभी भी अपना पैसा निकलवा लेते थे और जितना चाहते थे उतना हम कटवा देते थे। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है और न ही रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बनती है उसमें कोई सुविधाएँ हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको इस डिफरेंस का पता नहीं था तो मैंने आपको ये डिफरेंस बताया। अगर आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।